हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, हमारे जितने भी भाई बहन इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, यानी कि ये क्लास 12th का आर्ट का यानी कला संकाय वाले के लिए होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगा आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल टू ऑल पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दें, ये दूसरा सेट है, पहला हो चुका है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा। देखने और सुनने से ज़्यादा याद आता है, आपके मस्तिष्क को याद भी रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है कि इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि एंड्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें एंड्रोजन का स्रावित नहीं होगा उसमें शुक्राणु नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है कौन? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, यानी कि वसा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी। खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है? कैसे हम पता लगाएंगे? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि दृश्य प्रशिक्षण, मतलब देख के, छू कर और उसमें कुछ केमिकल यानी कि ऐसा कुछ होता है पता लगाने के लिए। ठीक है, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का इनमें से सभी, यानी घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्तु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका भी आप लोग पढ़ लीजिएगा आंसर। स्टार्च मुक्त फेफड़े संग्रह करने पर लग जाती है क्या? स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने से क्या लग जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, अगला है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है? मतलब जो शिशु जन्म लेता है तो उस समय उसकी ऊंचाई, हाइट जो है वह लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा, यानी कि इसमें आप लोगों को राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का यानी 20 इंच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, खुशी का संवेग क्या है? तो खुशी का संवेग आप लोगों को बता दें कि खुशी का जो संवेग होगा वह हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि धनात्मक संवेग। ठीक है, अगला है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपर्युक्त सभी, टीकाकरण, पोषण, ये सभी। संक्रमण की पहली अवस्था क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी उद्भव काल। कपड़ों की धुलाई निर्भर करती है किस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी पर। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माँ के स्तनों से प्रसव के तुरंत बाद जो पदार्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है कोलेस्ट्रम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का कैल्शियम। शिशु डर के भाव का प्रदर्शन किस आयु में करना प्रारंभ करता है? डर के भाव का प्रदर्शन कब हो जाता है उसको? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी 8 से 10 माह के आयु में। उसके पहले डरेगा ही नहीं, याद रखिएगा। एक नवजात शिशु का वजन 3 किलोग्राम है, 2 वर्ष की आयु में उसका वजन कितना हो जाएगा? तो आपको पहले भी पता, हम बता दिए हैं कि तिगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर नियमानुसार क्या हो जाएगा आपको पता लग ही चुका होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी 12 किलोग्राम। ठीक है, लगभग यानी 3 से 4 गुना होता है। चलिए अगला है, भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु की आयु में एक शब्द वाले वाक्यों का प्रयोग करने लगता है कब? एक शब्द यानी कि थोड़ा थोड़ा बोलने लगेगा, कब से? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 10 से 12 महीनों में। जैसे पापा है तो पूरा नहीं बोल पाएगा, पापा ऐसे बोल सकता है। ठीक है, अगला, गर्भवती स्त्री को कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है डेली, यानी प्रतिदिन 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। दूध सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का। ठीक है, चलिए अगला है, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20 का बी, यानी टेटनस में। ठीक है, याद रखिएगा। उच्च ताप, इसलिए बच्चे को टेटनस का टीका लगाया जाता है। उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि खसरा का।
अल्पकालीन ज्वर होता है किसमें, तो इसका जो राइट आंसर माने थोड़ा थोड़ा समय के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इन्फ्लुएंजा। स्वच्छ जल होता है कैसा, स्वच्छ जल होता है कैसा, तो इसका राइट आंसर उपरयुक्त सभी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। भारत की स्वास्थ्य समस्या कैसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी यानी पोषण की समस्या है। अगला है आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ कब, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का 1 जून 1955 में। गेहूं चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं क्या, मिलावट सामान जो है वो क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु कंकर पत्थर और मिट्टी। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है कैसा कैसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की गुणवत्ता। एक तंतु यानी स्टेपल रेशा है क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेशम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्राकृतिक तंतु कौन है, तो इसमें से प्राकृतिक तंतु कौन है, इसका राइट आंसर सूती हो जाएगा। कीड़े से बनने वाला रेशा क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेशम। ICDS की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1975। ISI का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मानक संस्थान। चलिए अगला देखेंगे, बच्चों के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए कैसा, टिफ़िन कैसा होना चाहिए, तो इनमें से सभी प्रकार का होना चाहिए जिससे पुस्तकें खराब ना हो, संतुलित हो, प्रतिदिन भिन्नता लाए हुए, मतलब ये सब सभी आंसर सही। ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी इनमें से कोई नहीं। और आपको बता दें कोई नहीं तो होगा क्या, गर्म पानी होगा, ठीक है, याद रखिएगा गर्म पानी। अब पूरा हीटिंग नहीं, मतलब सुसुम होना चाहिए। अगला, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1 मार्क, ठीक है। अगला, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सूखी नीम की पत्तियों का। अगला है, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी कि डायटिक्स। चलिए अगला देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी इनमें से सभी चीज़ का अधिकार दिया गया है। अगला, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 6 माह के बाद, 6 माह तक केवल माँ का दूध, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रंग वाला। अगला है, दूध सबसे अच्छा स्रोत है किस चीज़ का, कैल्शियम का, यह भी इम्पोर्टेंट है। वस्त्र आवश्यक है कैसा, तो शरीर को आवरण प्रदान करने, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, तो इनमें से सभी हो जाएगा सही, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और मज़े से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोगों का मॉडल सेट 2 जो है वह ख़त्म हुआ, और अगले यानी कि सेट 3 के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।